वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके बीच ला चुके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी तीनों क्वेश्चन से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी से जल्द अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए आपको इसका प्रश्न पढ़ते हैं फिर आपको इसका उत्तर डायरेक्ट बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय क्या बोलता है प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो क्या पढ़ता है, प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और आपको इसका उत्तर बताते हैं और प्रश्न को अच्छे से समझाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो किसने डिजाइन किया, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या पिंगली पिंगली बेकिया पिंगली बेकिया ने क्या, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने क्या भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया, पिंगली बेकिया ने। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अभी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मेरे पास भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या नीति निदेशक तत्व यही है जो सबसे लंबा भाग है क्या संविधान का। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? मेरे पास तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है, तो मेरे पास दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है। अब आता है चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या दो सदन है? कितने हैं मेरे पास तो? दो सदन हैं। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है मेरे पास तो? पांचवे का ऑप्शन आप राइट आंसर बी है। क्या तीन स्तर है मेरे पास? क्या है? तीन स्तर हैं। छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है? इन चारों में से आपका राइट आंसर जो है वही मैं बताऊंगा। तो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। अब आता है सातवां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? मेरे पास तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है, जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो अब आता है क्या हमारा आठवां क्वेश्चन को देखा जाए। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मेरे पास तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हीमोग्लोबिन के कारण होता है? किसके? हीमोग्लोबिन के। तब आता है नौवां क्वेश्चन को देखा जाए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरे पास तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। अब आता है कि हमारा 10वां क्वेश्चन को देखिए। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? मानव शरीर मतलब मनुष्य का, तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और राइट आंसर सी था। अब बताइए ग्रामर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? राजस्थान है मेरे पास तो। और क्या है? राजस्थान है। 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? गोवा है मेरे पास तो। क्या है? गोवा है मेरे पास तो। गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मेरे पास तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या गंगोत्री है। क्या है मेरे पास तो? गंगोत्री। क्या गंगोत्री। अब आता है 14वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है।
अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया मेरे प्यारे दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। क्या बता है 16वां क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे पास? प्यारे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है इसका उत्तर आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक तो देख लिए तो मैं मानूंगा तो आपका बोर्ड में आपका जो पेपर है वो जरूर क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ आपको पानी का सूत्र कमेंट करना है मेरे को। तो अब आइए आप आपको 17वां क्वेश्चन बताते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तीन चारों में से कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर पहले क्या है, पहले हम बता देते पढ़ के प्रश्न क्या है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी है क्या, फीमर जांग की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी, क्या जावड़ा का हड्डी? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है मेरे पास? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारा तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें आपका राइट आंसर क्या है, बी है। तो हमारा क्या है, बी सही है। क्या जांग की हड्डी, फीमर है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है। तब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन। क्या ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है मेरे पास? तो जो ध्वनि है वह किस माध्यम में नहीं चलता है? तो किस माध्यम में? तो ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में नहीं चलता है ध्वनि। अब आता है 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। मानो मानो आँख में पुतली का कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मानो की आँख में जो पुतली है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर आपका बी है। क्या प्रकाश को नियंत्रित करना। पुतली का काम क्या है मेरे पास? तो मानव के शरीर में अगर पुतली है तो क्या करता है, वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है कि अच्छे से वो प्रकाश को अवशोषित करके देख सके, एक से दूसरे जगह फोकस। अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे पास दोस्तों? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या स्कर्वी रोग होता है। क्या स्कर्वी रोग होता है। अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे सबसे निकट ग्रह कौन सा है मेरे पास? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या बुध है। क्या बुध ग्रह है। तो अब आता है 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी मेरे प्यारे दोस्तों? भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो कहाँ चली थी? तो क्या मुंबई ठाणे जिसे हम लोग ठाणे भी बोलते हैं। तो अब आता है हमारा क्या 23वां क्वेश्चन को देखा जाए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है मेरे पास? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ होती है मेरे पास? तो कान में होती है। क्या कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। अब आता है 24वां। ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन जो परत है वह किस गैस से बनी है? तो किस गैस से बनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या O3 ऑक्सीजन, O3 से बनी है ओजोन। अब आता है 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है इसमें आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी? सी, क्या है, मोर है। तो अब आता है हमारा 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी, फेफड़े हैं, जिसे फेफड़ा भी बोला जाता है, वही हमारा बी है सही जवाब, श्वसन का। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑक्सीजन है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब आता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बरगद का पेड़ है। तो अब आता है हमारा 29वां क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है मेरे पास? तो धारा का एसआई मात्रक आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। तो अब आता है 30वां क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है मेरे पास? तो यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सारस है। क्या है? सारस है। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि वह भी देखें, वह भी अपने एग्जाम को क्लियर करें, पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।